सीता ने अपने पूरे कर्तव्य निभाए, अपने पति के साथ जंगल में रही, मुसीबत में रही। और देखिए, वनवास केवल राम को हुआ था, ना कि लक्ष्मण को हुआ था, ना कि सीता को हुआ था। लेकिन वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए, अपना कर्तव्य मानते हुए, माता सीता गई राम के साथ में, भैया गया सुरक्षा में। लेकिन वहां सीता को चुरा लिया गया, फिर भी उस महिला ने अपना सम्मान नहीं खोआ। और ये लोग जो रावण को गलत बताते हैं, रावण गलत नहीं था, रावण चोरी करके मानते हैं ले गया, लेकिन उसकी सुविधा के लिए अशोक वाटिका में इतना सम्मान दिया, उसके लिए दासी रखी, खाने पीने की व्यवस्था रखी। लेकिन उसने और जब भी जाता था मिलने सीता से, तब वो अकेला नहीं जाता था, मंदोदरी को साथ लेके जाता था, जिससे कोई ये ना कहे कि भाई हो सकता है कि कुछ गलत बातें सीता से कही होंगी। इसलिए उनका मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन लोग बदनाम करते हैं रावण के लिए। रावण एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। रामायण काल में सम्मुख ऋषि हुआ करते थे, और सम्मुख ऋषि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था, और वो जंगल में रहता था, और जंगल में रह करके अपने लोगों को ज्ञानवान, जैसे कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी उनके अंदर ज्ञान था, इसी तरह सम्मुख ऋषि के पास में ज्ञान हुआ। उन्होंने अपने लोगों को जागरूक करने के लिए अच्छी और बुरी बातें बताना शुरू किया, और इनकी गलत नीतियों को बताना शुरू किया ब्राह्मण की को। जब उनकी ब्राह्मणों की गलत नीतियों को बताना शुरू किया तो भड़क उठे ब्राह्मण। और उस समय ये पुष्यमित्र सिंह उर्फ राम, साम्राज्य था इनका, साम्राज्य था, उन्होंने उनसे शिकायत की कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे राम जी या पुष्यमित्र सिंह जी, तुम्हारे समय में ऐसा हो रहा है। और एक शेड्यूल कास्ट का, एक शूद्र समाज का व्यक्ति अपने लोगों को जागरूक करके और उनको जागरूक करेगा, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए सवाल उठा रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर जो सच है उसको, अच्छा सच जो कहेगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाओगे? ये तो भाई बहुत हंसने वाली बात है कि देखिए, जो इस देश में सच बोला है और सच के खिलाफ लोग रहे हैं, चाहे कोई भी सत्ता रही हो, सच से सुना नहीं जाता, केवल समझा जाता। आप कहना चाहते हैं रामायण मनगढ़ंत लिखी हुई कहानी है? बिल्कुल। अरे ये तो मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो? ये तो हमारे जो पेरियार जी थे, जिनका नाम था, उत्तर प्रदेश के पेरियार यादव जी थे, उन्होंने इस बात के लिए चैलेंज हाई कोर्ट में किया था, और हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया इस बात का कि रामायण जो है वो काल्पनिक है। इसमें मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो? वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हाई कोर्ट भी कहता है, और तथ्यों के आधार पर ये कह सकते हैं कि रामायण झूठी है, काल्पनिक है। ये इनके लिए, अरे ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए पवित्र ग्रंथ नहीं हो सकता। ये हो सकता है ब्राह्मण के लिए, वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए, वो इसको माने, शौक से माने। उसमें लिखी हुई रामायण में जो बातें हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के खिलाफ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो शर्म की बातें। अब बताइए, स्त्री का उसमें सम्मान किया गया, जिसमें बोलते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। सीता को कितनी मान देते, सीता को कितनी मान सम्मान रखा गया उसमें। अच्छा, रखा गया। वाह, गजब की बात कर रहे यार पत्रकार तुम, मजा है। उनको सम्मान दिया। अगर सम्मान दिया, एक बात बताइए, ये दोनों सीता ने अपने पूरे कर्तव्य निभाए, अपने पति के साथ जंगल में रही, मुसीबत में रही। और देखिए, वनवास केवल राम को हुआ था, ना कि लक्ष्मण को हुआ था, ना कि सीता को हुआ था। लेकिन वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए, अपना कर्तव्य मानते हुए, माता सीता गई राम के साथ में, भैया गया सुरक्षा में। लेकिन वहां सीता को चुरा लिया गया, फिर भी उस महिला ने अपना सम्मान नहीं खोआ। और ये लोग जो रावण को गलत बताते हैं, रावण गलत नहीं था, रावण चोरी करके मानते हैं ले गया, लेकिन उसकी सुविधा के लिए अशोक वाटिका में इतना सम्मान दिया, उसके लिए दासी रखी, खाने पीने की व्यवस्था रखी। लेकिन उसने और जब भी जाता था मिलने सीता से, तब वो अकेला नहीं जाता था, मंदोदरी को साथ लेके जाता था, जिससे कोई ये ना कहे कि भाई हो सकता है कि कुछ गलत बातें सीता से कही होंगी। इसलिए उनका मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन लोग बदनाम करते हैं रावण के लिए। रावण एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं सही या कोई सही, मेरी बहन के साथ में
कोई गलत करेगा उसकी नाक काट देगा, कान काट देगा, और मेरे ही राज्य में, मेरे ही स्थान में आकर के, तो कौन भाई ऐसा है निर्लज्ज या जिसको अपनी बहन के सम्मान के लिए क्या नहीं करना पड़े। तो उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए उनकी सीता को चुराया, और उनको सीता चुराने के साथ वो उनके साथ गलत नहीं किया जैसे राम ने और लक्ष्मण ने गलत किया उसमें शूर्पणखा के साथ में। उसने उनको ले जाकर के अशोक वाटिका में, जो सबसे सुंदर वाटिका थी, वहां रखा, सुरक्षित रखा। तो बताइए वो चाहता तो उसके पास ताकत थी, रावण के पास ताकत थी, वो चाहता तो जैसे राम ने और लक्ष्मण ने उनके साथ शूर्पणखा के साथ, उनकी बहन के साथ रावण की किया, वो कर सकता, लेकिन नहीं किया। वो ईमानदार था कि नहीं था, आप सोचो इस बात के लिए और समाज सोचे।